क्या हुआ? सवाल भारत के पर। मैं अजय गेरा, राजगुरु मार्केट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको शहर का हाल दिखाएंगे कि क्या है सिचुएशन लॉकडाउन की, किस किस ने अपने शहर में अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया हुआ है और कौन कौन खोल कर बैठा हुआ है। जैसे कि सरकार की जो नोटिफिकेशन है, खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आप लेने के लिए जा सकते हैं, परंतु आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है। कैसा शहर का माहौल है वो हमको आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ हम आपको ऐसे लोग भी दिखाएंगे जो बिना काम के ही घर से बाहर निकले हुए हैं और कुछ ऐसे प्रतिष्ठान भी दिखाएंगे जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है और वो खोल के बैठे हुए हैं। आइए हम आपके साथ चलते हैं, साथ में ही जी ये आप देख रहे हैं राजगुरु मार्केट के अंदर सरस्वती ज्वेलर्स, टॉप एंड शॉप, टूलेट, मोंटी कार्लो, कुमार रिटेल स्टोर सभी बंद है। बहुत कम लोग अपने घर से बाहर निकले, लेकिन ये वाइन शॉप खुली है। तो ये वाइन शॉप जो है ये शायद स्पेशल ग्रोसरी आइटम्स में आती है, स्पेशल नोटिफिकेशन शायद इन लोगों के पास आया है। हम आपको दिखाते हैं लाइव इनसे जुड़ के और बताएंगे आपको कि ऐसी क्या इसमें खास बात है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर खोल कर बैठते हैं। सर नमस्कार, आप लोगों की स्पेशल सेवाएं जा रही हैं शहर के अंदर? हाँ जी, आपकी स्पेशल सेवाएं जा रही हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या सेवाएं दे रहे हो आप शहर को? शहर को जो भी इच्छा जो होती है उनकी उनको सामान देते हैं इसी तरह से। जो सामान हो इच्छा उनकी वो देते हो। और कौन क्या? कौन सी कंपनी की वाइन आपके पास है अपनी? अपने यूएसएल की है, सिंग्राम की है, एनवी की है, काफी ब्रांड है। अच्छा, सारे ब्रांड है। सारे ब्रांड। तो ये है जी राजगुरु मार्केट में अवेलेबल देसी शराब का ठेका जो खुला है और यहाँ पर सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे भाई साहब आपको बता रहे थे। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, नाम क्या आपका? सुरेश जी। ठीक है, किन के नाम पे है ठेका? ये अनिल जी के। अनिल जी के नाम पे। अनिल जी के नाम पे ये ठेका है और सुरेश ये भाई का नाम है। और यहाँ पर जो है वो सभी ब्रांड के वाइन्स अवेलेबल हैं लॉकडाउन के अंदर। बड़ी खबर है, बने रहिए हमारे साथ। हाँ भाइयों, क्या कैसे आ रखे हो यहाँ पे घूमने के लिए? घूमने के लिए नहीं आ रहे। तीन तीन लोग आप एक बाइक के ऊपर बैठे हुए हो। आप मार्केट में जा रहे थे, देखने आया था कोई सामान। एक एक मीटर का डिफरेंस जरूरी है एक बंदे के बीच में। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को बताओ कि भैया इकट्ठे नहीं घूमना। ना ना, ठीक है, मेरी वजह से इकट्ठे हो जाओगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। और तीन तीन लोग नहीं, एक बाइक पर एक बंदा, ये तो भी रास्ते से मिले यार, तो कोई भी नहीं, रॉन्ग। तो ये आप देख रहे हैं ये वाइन शॉप खुली है, लोग थोड़ा उनका टहल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बॉस प्लीज़, जी प्लीज़ आप इस तरीके से इकट्ठे होकर मत घूमिए। हमारा सबका सहयोग जरूरी है इसके अंदर। हम लोग देखिए ये मास्क पहना है हम लोगों ने, अपने माइक के ऊपर हमने स्पेशली एक कवर लगाया हुआ है सो दैट किसी भी तरह कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर ना आ सके, वायरस इसके ऊपर ना आ सके। इसके अलावा सब कुछ वायरस से हम लोग इन्फेक्शन फ्री करके चल रहे हैं। हम लोग अपना पूरा एहतियात बरत रहे हैं। एक मैसेज देना चाहते हैं कि इकट्ठे होकर घूमना अलाउड नहीं है। आप एक एक मीटर की, दो मीटर की दूरी बनाकर रखिए। अगर कहीं ग्रोसरी के लिए भी, आप मजबूरी कामों के लिए अगर आप निकल भी रहे हैं तो जहाँ तक हो सके अपने घर में रहें। बार बार अपने हाथों को धोते रहें, 20-20 मिनट में अपने हाथों को धोएं और पूरा 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। पूरा अच्छे से क्लीन करें अपने हाथों को। लोगों के साथ ज़्यादा देर तक ना रहें, भीड़ ना इकट्ठी करें। तो हम आपको दिखा रहे हैं, हमने शुरुआत की है रॉयल ग्रीन किंग फिशर जो है वो अंग्रेजी और देसी शराब का ठेका जो है वो खुला हुआ है और बेचिंत खुला है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, शराब ये लोग बेच कर ही मानेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आपको शहर की सारी स्थिति दिखाएंगे, कौन कौन लोग हैं जिन्हें परवाह नहीं है। आइए। और इसके साथ साथ मैं आपको आज हमारे साथी योगी सनीनाथ जी से भी इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। योगी सनीनाथ जी जो कि समाज सेवा के अंदर एक योगी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। समाज सेवा के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग का इन्होंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया है, हमारे साथ वो बने हुए हैं। और आगे का जो भी हम वाक्य दिखाने वाले हैं आपको, आज आपको वो दिखाएंगे योगी सनीनाथ जी। जी ये आपके साथ हैं योगी सनीनाथ जी। सवाल भारत के पर मैं पत्रकार योगी सनीनाथ जी। इस वक्त हम राजगुरु हिसार मार्केट के अंदर खड़े हैं और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी ये जो शराब ठेके वाले किस कदर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरेआम सरकार के दावों की धज्जियां सरकार ने धारा 144 हरियाणा के अंदर लागू कर दी है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन सिर्फ रोड पर ध्यान दे रहा है। मार्केटों के अंदर आके ध्यान देना चाहिए इनको और देखना चाहिए जो देसी शराब के ठेके हैं, देसी और अंग्रेजी शराब का ठेका है रॉयल ग्रीन, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको बंद करवाना चाहिए।
और जो कुछ लोग हैं एक गाड़ी पे 3-3 सवार होकर चल रहे हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कह रखा है जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के अंदर 1-1 मीटर का फासला होना चाहिए, वो फासला ये बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। और आप इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें राजगुरु मार्केट से देख रहे हैं, और हम आप सभी से ये अपील करेंगे इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करें, ताकि जो आगे पब्लिक है वो जागरूक हो सके। और आप देख सकते हैं राजगुरु मार्केट से सीधी लाइव तस्वीरें, किस प्रकार से जो शराब का ठेके वाले हैं ये सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। बाइक चलते हैं जी, चाबी दो, आप चलाओ, मैं आपको माइक दे दूँगा। जी, हमारे साथ आप लाइव बने रहें, हम लोग बिल्कुल लाइव आपको पूरे शहर का नज़ारा दिखाएंगे। और वो लोग जो कि इस कानून को कुछ भी नहीं समझते हैं, जिन्हें वायरस से डर नहीं लगता है, जिन्हें समाज की कोई परवाह नहीं है, वो सभी लोग हम आपको दिखाएंगे। और आपको दिखाएंगे कि क्यों इन लोगों के आखिर मन की मनसा है क्या, आखिर क्यों ये लोग समाज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं राम चाट भंडार बंद है, अमित फुटवेयर, सरस्वती लेडीज़ कॉर्नर, यह सभी बंद है। पूरा एक राजगुरु मार्केट के अंदर शराब का ठेका जरूर खुला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे ऐसे ऐसे लोग और भी जिन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता किसी वायरस से, और सेवाएं अपनी चालू की हुई हैं। किराने वाले मैं आपको बताऊंगा, किराने वाले और जो ग्रोसरी है, दूध है, इस तरह की जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जो मेडिकल की सेवाएं हैं, वो खोलने की अनुमति है। मंडी पूरी खुली हुई है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, किसी भी तरह कोई भी सामान ले सकते हैं। और आपने एक दूसरे के बीच में दूरी बनाकर रखनी है। हाँ भैया, किस काम के लिए निकले हो? मेडिकल पे दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने के लिए निकले हो? चलिए जल्दी से जल्दी घर पहुंचिए, सबको एक मैसेज दीजिए। बहुत अच्छा, इन्होंने मास्क लगाया हुआ है और मेडिकल से कुछ दवाई लेने के लिए निकले हैं। यही कहूँगा कि ज़रूरी यही है कि आप जहाँ तक मजबूरी जब तक ना हो तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। चलिए सर, चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, हाँ भैया, बिना मास्क घूम रहे हो? क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, बिना मास्क घूम रहे हो यार? दवाई लेने के लिए आए थे तो बीड़ी भी पी रहे हो? ना ना, आप प्लीज ध्यान दीजिए, आप ही के सहयोग के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन भी रखा हुआ है, आप तो बुजुर्ग हैं, सबको सिखाना आपका काम है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत। चलिए, ये आप देख रहे हैं मिठाई की दुकान, सॉरी फल फ्रूट्स की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, और ये हमारे समाज सेवी भाई हैं, पुलिस जो जुटे हुए हैं सेवा के अंदर। हम लोग नागौरी गेट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ ये सभी देखिए, सब बहुत ज़्यादा तो मैं असर नहीं कहूँगा, लोग काफ़ी जो है वो निकले हुए हैं कारों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर, लेकिन प्रतिष्ठान जहाँ तक है वो सभी बंद दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा बुक डिपो, विकास ट्रेडर्स, ये सभी बंद हैं। रोकना भाई किसी के पास, चलो चलो, मेरा बैग आ गया ना जी, बैग में वो है जी जी जी, किसी न किसी को पकड़ो। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सन्नी। किस काम के लिए आए हो? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ पर रहते हो? डोगरा मोला में। तो आज तो अलाउड नहीं है ना घर से निकलना, आप क्यों निकल रहे हो? जा रहा हूँ भैया। हाँ जी, घर ही जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? बाहर किस लिए निकले थे? ऐसे ही आए थे, बाजार में थोड़ा काम था। बाजार में काम था? क्या काम था बाजार में? दवाई लेनी है यार। दवाई लेनी है? जा रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, आप अंदर बाहर मत घूमिए। चलिए, लोग कुछ दवाई लेने के लिए जरूर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बंद का माहौल नहीं। पुलिस वालों के पास रोको, ये हम पुलिस वालों के पास आए हैं और ये पूछवाते हैं हम आपको इनसे। हाँ भैया, कैसा है शहर के अंदर जो इस समय माहौल है? क्या मतलब लॉकडाउन जो रखा हुआ है उसकी कैसी प्रतिक्रियाएं लग रही है आपको? लॉकडाउन को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? यस, कर रहे हैं। कितना एक फ़र्क है भीड़ भाड़ का? भीड़ का मान लो 80% फर्क है। 80% तक फ़र्क है भीड़ का? हाँ, मान लो लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। लोग कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, मान रहे हैं, मतलब फर्क है। ओके। तो इसके अलावा जब लोग आ रहे हैं तो आप उनके ऊपर कुछ किसी तरह कोई शक्ति भी बरत रहे हो कि नहीं? नहीं, हम बरत रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से कहाँ आ रहे हो, मास्क लगाओ, लेकिन ये बीमारी से बचो जी। सबको आप मैसेज दे रहे हो? हाँ। ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं जो डटे हुए हैं इस जंग से लड़ने के लिए, और सबको साथ साथ एक मैसेज दे रहे हैं कि बाहर मत निकलिए, जहाँ तक ज़रूरी हो, जहाँ तक मजबूरी हो
तब तक बाहर ना निकलें। जब मजबूरी हो जाए, मजबूरी है खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हमारे को दवाई पानी चाहिए, तो तब आप निकल सकते हैं। तो आपका सहयोग सबका बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सफाई के लिए भी आए हुए हैं ये जी। आपको सफाई के लिए बुलाया गया है? हाँ जी, सफाई के लिए बुलाया सफाई के लिए बुलाया गया है। ओके, तो कैसा है इस शहर के अंदर, भीड़ भाड़ ज़्यादा है कि घटी हुई है आज के दिन? नहीं, आज के दिन तो बहुत कमी है। बहुत कम है। हाँ, बहुत सपोर्ट कम कर है। रहे हैं पीपल्स। हाँ, सपोर्ट जी, कर रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आगे आपको सनीनाथ जी दिखाएंगे। सनीनाथ जी, मैं ही चलाता हूँ स्कूटी। जी आप ही पकड़िए। आप देख सकते हैं जो पुलिस वाले हैं वो अपने कर्तव्य पे अड़े हुए हैं और अपने काम को बहुत ही बढ़िया ढंग से कर पा रहे हैं और सबको बता रहे हैं, कह रहे हैं किस प्रकार से जो काम है सबको इस कर्फ्यू में जो लगा रखा है धारा 144 में सहयोग करना चाहिए। और आप देख सकते हैं जो पब्लिक है, पब्लिक रोडों पर निकल रही है, कुछ पब्लिक मास्क भी नहीं लगा रही है और कुछ लगा भी रही है, मान भी नहीं रही है। और इन सबको ध्यान देना चाहिए, कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिस प्रकार से देखा जाए। और आप इस टाइम के सीधी लाइव तस्वीरें हिसार से देख रहे हैं और उसको साथ के साथ शेयर भी करें। हम आप सभी से यही अपील करेंगे जो आगे जनता है उसको मैसेज पहुँचे और जनता जागरूक हो। और आप देख सकते हैं हिसार की तस्वीरें, ये कुछ व्यक्ति खड़े हैं, इनसे पूछते हैं किस काम के लिए बाहर निकले हैं। साहब बहुत बहुत बधाई हो। किस लिए घूम रहे हैं आप बाहर? ये तो साहब नहीं बात कर रहा है। ये बात हम यही कहेंगे, देखते ही भाग गए। जी, इनके मन में चोर है, ये ऐसे ही घूम रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही कि आप सभी लोगों से कि आप कृपया घर से बाहर ना निकलें, किसी को बहाना ना दें। ये सब आपकी ही सुरक्षा के लिए ये सब कुछ किया गया है जी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस है और प्रशासन है वो लगातार पब्लिक को समझा रहे हैं, रोक रोक के बातचीत कर रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हर एक चौराहे पे पुलिसकर्मी तैनात है अपने दल बल के साथ और काफ़ी जनता को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मिष्ठान भंडार पर हम लोग हैं। हाँ जी भैया, कैसा ये सहयोग मिल रहा हमारे है? देशभक्त लोग हैं। पुलिस सर वाले- सहयोग कुछ नहीं मिल रहा, लोग फॉलो नहीं कर रहे, समझा रहे हैं फिर भी नहीं मना कर रहे, कोई मास्क वगैरह यूज नहीं कर रहे। किसी का बोलो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं दिखा रहे। तो अगर ऐसा मामला है तो आप लोग सख्ताई क्यों नहीं बरत रहे हैं? सर ऊपर से इस तरह का समझाने का आदेश है, समझा रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। इनको ये पता नहीं महामारी घोषित किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर चली गई, तीसरे चरण में चले गई, काबू करना बेअसर हो जाएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank आप you. लोगों को प्लीज़ जागरूक करते रहिए ठीक और है। जैसे ही सरकार की हो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन भी लीजिए, बिकॉज ज़रूरी है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा इनका कहना है सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया है और लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समझ के राजी नहीं है, जो सिर्फ अपने देखने के लिए घूम रहे हैं जो कैसे चल रही है व्यवस्था। और कुछ व्यक्ति ऐसे जो अपने काम से बाहर निकल रहे हैं। और आप इस वक्त के सीधे लाइव तस्वीर हिसार से देख सकते हैं किस प्रकार से जो काफ़ी व्यक्ति वो मान भी रहे हैं, कुछ व्यक्ति मान भी नहीं रहे। सिर्फ दूध जो दूधिया है, दूध देने वाले हैं वो घूम सकते हैं और दुकानें खुली रह सकती है, मिष्ठान भंडार खुले रह सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें खुली रह सकती हैं। बाकी सब चीज़ को बंद करने का आदेश दिया गया है। ये बाबा जी एक हमारे बाहर घूम रहे हैं। बाबा जी कैसे घूम रहे हो? ओ महामारी फैली हुई है, तुसी बाहर क्यों घूम रहे हो? अरे बाबा जब तुम दो चार बोखरा बाटे घूम जाओ सब फूले घूम रहे हैं, तो फिर देखा दुखी तो आप बीमार जानते हैं। बीमार हो जाओगे, घर जाओ। घर ही जा रहे मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है? गगुआ। बुजुर्गों को जल्दी होती है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है ठीक कि है, घर आपको भी जाइए आराम। सुनने जाओ तो हम बात मानते हैं। ठीक है। जी, ये बुजुर्ग घूम रहे थे, इनके मुंह पे मास्क नहीं था और बताया जा रहा है बुजुर्गों के अंदर है जल्दी बीमारी का पैदावार दिखता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हिसार की ये तस्वीरें, काफ़ी दुकानें बंद है, बैंक खुले हैं, बैंकों में से आप पैसे निकलवा सकते हैं। पैसे जब तक पैसे नहीं, बगैर काम के कोई भी घर से बाहर ना निकले। हम आपसे बस यही अपील करेंगे, काम हो जब भी घर से बाहर निकलें। जी, एटीएम दिखा देते हैं हम। एटीएम देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक है हिसार का, ये खुला हुआ है। जी साहब, पैसा लेने के लिए आए थे? बैंक खुले हुए हैं? हाँ बैंक खुले हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आप क्या कहना चाहेंगे लोग पब्लिक को? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है, पहले ये बताइए। मास्क लगा रहा हूँ गाड़ी। मास्क प्लीज लगाइए। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, हम लोग इकट्ठे मिलकर इस देश को जिताएंगे कोरोना वायरस से। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आप देख सकते हैं हिसार से सीधे लाइव तस्वीरें। सिर्फ बैंक और दुकानें जो खाने पीने की चीज़ें सिर्फ वही खुली है, बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह पे पुलिस तैनात है। जो मानने को तैयार नहीं है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, क्या उनके कागज भी चेक किए जा रहे हैं। अरे बाबा कैसे जी, घूम रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तो आप घर जाओ ना यार, घर जाओ। आपको पता नहीं क्या मास्क लगाना है? मास्क भी नहीं लगाया हुआ आपने। अरे बूढ़ों को तो जल्दी ज्यादा दिक्कत होती है। आपसे रिक्वेस्ट है आप घर जाइए। हाँ जी ब्रदर, भाई आपको कोरोना वायरस का कुछ पता है? नहीं भाई। तो फिर आप यार, आपको पता है ना मास्क लगाना जरूरी है। आप लोग बाहर घूम रहे हो। अब कहाँ जाए बाबूजी, तड़िए नहीं चलनी, कहाँ जाए, कैसे जाए, किराया है नहीं। किराया नहीं है आपको? गवर्नमेंट ने कहीं पर ठहरने की व्यवस्था नहीं की आपकी? नहीं करी, कोई भी नहीं है। भूखा मैंने आज तीसरा दिन है रोटी खाए। हाँ जी, आज तीसरा दिन है रोटी खाए। तीसरा दिन है आपको रोटी खाए? खाना नहीं मिला? चलो मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करवाता हूँ। कृपया एक दूसरे के बीच में दूरी बनाकर रखिए, ठीक है, और मास्क लगा कर रखिए। तो दूसरों से जो है ना थोड़ा सा दूर रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है जी। अब ये जो लोग कितने भी बेचारे मजदूर आदमी पड़े, सारे भूखे में पड़े, क्या करें, मजबूर हैं, भूखे हैं। बताइए भी इनके बारे में। जैसा कि देख सकते हैं जो सरकार ने इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी नहीं करी है, और ये कह रहे हैं मजबूर है, भूखे हैं। 3 दिन हो गए हैं और कहीं आने जाने के लिए किराया तक नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे कोरोना के बारे में? कोरोना के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमें सब मिल करके एक साथ होकर के इसको लड़ाई लड़नी चाहिए इसकी। और जो मोदी ने जो कहा है वो अच्छा कहा है कि घरों में रहो, मुंह पे कपड़ा ढाको, हाथ धो, और इनसे बचाव के लिए हमें बचना चाहिए। आप क्या क्या ध्यान रख रहे हो इसके लिए? अब हाथ धोते हैं खाना खाने किसी छूने से, और एक दूसरे के संपर्क से दूर रहते हैं हम तो। अच्छा, तो 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखे हुए सब? जी 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 जी, ये सत्य है। और मास्क लगाते हैं? हाँ, कपड़ा ढक के रखते हैं, नाक पे मुंह पे ढक कर रखते हैं। हाँ जी जी जी, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? बोलो बोलो, काट देना फोन। हाँ जी, ये जो गरीब बंदे हैं जो लगा ले, जब फुटपाथ में रहते हैं, हाँ, जब फुटपाथ में रहते हैं उसके लिए चलो ये भोजन तो खाने के लिए देना चाहिए। हाँ, ये भोजन यदि नहीं देगा तो ये फुटपाथ में जो रहने वाले हैं ये भूखा मर जाए ना। कोई बात नहीं, जिसका घर बार है, जिसका लगा लो, उसको चलो घर में खाना मिल भी जाएगा, पेट तो भर कर सो जाएगा। लेकिन ये जो फुटपाथ में जो रहते हैं गरीब बंदे, ये अनाज कहाँ से खाएगा? बताओ भाई सरकार को इस बारे में। जी, सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो खाने पीने की व्यवस्था है वो इनके लिए करनी चाहिए, और जल्द से जल्द करना चाहिए इनके लिए। बताया जा रहा है 3 दिन से भूखे हैं यहाँ पर, और कहीं जाना चाहे तो जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रेनें सारी बंद कर दी गई हैं, बसें सारी बंद कर दी गई हैं। गरीब लोग जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था, और गरीब लोग जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए इनकी तरफ। और अब हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। उधर आपको उधर की तस्वीरें दिखाएंगे कैसा माहौल है रेलवे स्टेशन की तरफ। सरकार ने जो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, जो लोग फुटपाथ पर हैं, रहने को बस रैन बसेरा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या प्रबंध किए हैं ये क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज ये लोग खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों के लिए भी बंधित हो गए हैं। इनको अगर ये लोग मांग कर खाते हैं, इधर उधर से जो लोग टहलते हैं वो इन्हें कुछ दे देते हैं तो ये लोग खा लेते हैं। ऐसे लोगों को आज अवेलेबल सड़क पर लोग नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था वो लोग जो करते थे वो अवेलेबल नहीं है, तो इन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है कि कहाँ से इनको खाना मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क मैं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग फुटपाथ पर हैं, जो कहीं पर घर पर नहीं है, कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, ऐसे लोगों के लिए खाने के पैकेट्स की व्यवस्था जरूर करें, उनके तक खाना पहुँचाएँ। नहीं तो कोई भी ऐसा काम हो सकता है कि लोगों को जाने जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ शनिनाथ जी के साथ। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और इस खबरों को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सरकार के पास ये गरीबों की आवाज़ है वो पहुंच सके और खाने पीने की इनके लिए व्यवस्थाएं हो सके। हम आप सभी से यही अपील करेंगे, इस खबरों को शेयर करें ताकि जो गरीब के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं हो सके। रेलवे स्टेशन पर आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, यहाँ पर इक्का दुक्का ही कोई बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बिल्कुल जो है वो रेलवे सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ।
तो रेलवे स्टेशन के ऊपर ज़बरदस्त हम कहेंगे कि ये जो लॉकडाउन है वो सफल सिद्ध हो रहा है और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो बहुत बहुत कम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं किस प्रकार जो रेलवे स्टेशन है कल तक जो भरा हुआ था वो आज खाली हो चुका है बिल्कुल, और लॉकडाउन का लोग बिल्कुल पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन को मान रहे हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके विरुद्ध भी जा रहे हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगा रहे हैं, बिना मास्क के बिना भय से घूम रहे हैं। ये देखिए कुछ व्यक्ति खड़े हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी भैया, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? अरे एक मिनट बात तो सुन लो मेरे भाई जी, आपने मास्क नहीं लगाया? मैं तो अंदर से अभी निकला हूँ बाहर। ओके चलिए, मास्क लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लगाता हूँ मैं। जी जी जी, देखिए वीडियो को बना तो रहे हैं आप जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस तरीके से मास्क लगाइए और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, कम से कम 1 मीटर की थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को धोते रहिए। सब कुछ आप ही के बचाव के लिए है। पूरा लॉकडाउन किया है सरकार ने, इतना नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं ना हम लोग कि आप और हम की, हमारे देश की रक्षा हो सके। समझ रहे हैं ना आप जी? और आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी लोगों को रोक रोक के जागरूक कर रहा है। कह रहा कोरोना वायरस महामारी साबित हो चुकी है और कोरोना वायरस का कहर काफ़ी देशों पे मंडरा रहा है और उसमें अपना भारत भी है। इसलिए आप सभी को जो धारा 144 है इसका पालन करना चाहिए। आपने छुट्टी नहीं करी सर आज? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ भाई। सिक्योरिटी गार्ड हो? अच्छा अच्छा, चलिए सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब ये वैसे बंद है? ये बिल्कुल बंद है। मास्क कहाँ आपका? मास्क नहीं, मास्क आप लगाइए ना आपको। मास्क लगा ले। मास्क बहुत जरूरी है और 1 मीटर की दूरी लोगों से बनाकर रखिए। आता इन लोग तो कोई मास्क नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, कपड़ा लो, रुमाल लो, 2 तरफ रबड़ लगाओ और उसको बांध लो। आपको रेलवे स्टेशन का ये एरिया है, वेरी सेंसिटिव दैट इज, यहाँ से कोई निकले आप तक पहुँचेगा, आपके बच्चों तक भी वो वायरस पहुँच सकता है। ठीक है जी, आप हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना जी? क्या नाम है आपका? अमित। बस अब ऐसे ही रुमाल कम से कम आप बांध कर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल भारत के पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सवाल भारत पे आप सीधी तस्वीरें दिख रहे हैं हिसार से। जिन लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं उन्हें हम बता रहे हैं, लेकिन जो बाकी आप लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप सर आप घर से किस काम के लिए निकले हैं? मैं सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए निकले हैं, बहुत मजबूरी थी? हाँ जी। चलिए, आपने फिर मास्क नहीं लगाया घर से बाहर निकलते वक्त? हाथ सैनिटाइज किए थे? नहीं। हाथ भी आपने सैनिटाइज नहीं किए? हैंड वॉश किए थे? हैंड वॉश किए थे। चलिए, हैंड वॉश करिए, सैनिटाइज करिए, आप मास्क लगाइए। आपकी जो आपकी सेहत की परवाह आपसे ज्यादा आपके परिवार वालों को, आपको देश को है। क्या नाम है आपका? जीत कुमार। जीत कुमार जी, कृपया ध्यान रखिए। आप देख रहे हैं जी, आप देख सकते हैं वो बहुत इसको लाइटली ले रहे हैं इस बात को। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, एक मिनट। आपने मास्क नहीं लगाया सर? अभी लगाऊंगा, लेके अभी लेके ले नहीं नहीं, मास्क जरूरी है ना। आपकी सेहत की परवाह आपसे ज्यादा आपकी फैमिली बच्चों को है। ओके सर जी। और हमने आपको सब्जी मंडी की तस्वीरें दिखाई थी। सब्जी मंडी खुल। 1 मिनट भैया। हाँ जी, मास्क क्यों लगा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेश। कोरोना वायरस का खतरा कितना है आपको पता है? आप 2 लोग आपस में इकट्ठे घूम रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2 लोग आपस में दूर दूर रहेंगे और दूसरा मास्क लगा कर रहेंगे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? वहाँ मेडिकल पे जाने। अच्छा, मेडिकल पे मास्क लेने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है भैया, आपकी सेहत की परवाह आपसे ज्यादा आपके बच्चों को है, हमारे देश को है। आप इतनी मेहनत करते हो, हमें जरूरत है आप लोगों की। ठीक है, मेडिकल पे जा रहे हैं मास्क लेने के लिए। मास्क लेने के लिए मेडिकल पे जा रहे हैं। लोगों को ऐसे पुलिस वाले और जो मीडिया कर्मी, अपने जो मीडिया कर्मी सब हैं, सभी जागरूक कर रहे हैं और मास्क लगाने की सबको कह रहे हैं। आप सवाल भारत पर ये सीधी लाइव तस्वीरें हिसार से देख रहे हैं, जिला हिसार, और इस खबरों को शेयर करते रहे। साथ के साथ जो कुछ खाने पीने की जो एक गरीब व्यक्ति है फुटपाथ पर, इनकी व्यवस्था हो सके। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार का हमें मालूम नहीं है कि जो लोग पटरी पर बैठे हुए हैं, जो लोग जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के पास खाने का जरिया आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। अब आप घर से में जब भी कुछ खाने के लिए बनाएं तो कोशिश करिए
कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाकर जो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं उनके लिए वो खाना पहुंचाने का कष्ट करें, आपकी बहुत कृपा होगी। यही एक समाज सेवा है, आज की डेट में यही सबसे बड़ी देश सेवा है। हाँ जी भैया, किस लिए निकले हुए हो घर से बाहर? भाई अभी आया था दवाई लेने के लिए। दवाई लेने के लिए आए थे? बहुत बड़ी संख्या में लोग दवाई लेने के लिए निकले हैं। ये इधर माता जी भी हैं, बहन जी भी हैं हमारी। हाँ जी, आप घर से किस लिए निकले हैं? मुझे तो भैया काम है। क्या काम हो गया? कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाना है? कोर्ट की तो छुट्टी है आज। कोर्ट की छुट्टी है, मेरे को बुलाया गया है। क्यों बुलाया आपको? ये तो पता नहीं, ये तो वकील को पता है। क्या चीज, क्या दिक्कत है ऐसी? मेरा केस चल रहा है। ओहो, देखिए आज लॉकडाउन है, आज तो बाहर जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, सरकार की तरफ से बंद हिदायत है। कौन है जो आपको बुला रहा है? वकील। कौन सा वकील है? यहाँ से है, मैयड़ से पवन। मैयड़ से पवन? हाँ। क्या नाम है उनका पूरा नाम? वो तो पवन सैनी है। मेरे को जमीन का काम है। अच्छा। RTI लगवानी है जमीन की। ओके। हाँ, तो इसलिए बुलाया है। चलिए, जो भी है, कोरोना का बहुत जबरदस्त खतरा है। जमीनें उमीनें सब बाद की बातें होंगी, हम बचेंगे तो जमीनें बचेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाइए, हाथ बार बार धोते रहिए। अपने बच्चे के साथ आप घूम रहे हैं, बाहर मार्केट में जहाँ भी जा रहे हैं, ये वायरस एक ऐसा होता है, अगर मुझे है, मैंने यहाँ पर टच कर दिया तो यहाँ पर भी वायरस आ जाता है। तो आप यहाँ पर टच करोगे तो आपको भी हो जाएगा। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखती भैया। विश्वास नहीं, ये सच्चाई है, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकता है इसके अंदर कि ये वायरस जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में फैलता है। इसीलिए सरकार ने इतने बड़े लेवल पर छुट्टी घोषित की है। आपकी जान की परवाह हमें आपसे भी ज्यादा है। आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए किसी दिन तो मौत आनी है। ये भगवान का नियम है, ठीक है। ये बीमारी लगना, वायरस, ये सब दिखावा है। जिसकी आयु ये होगी ना, वो तो जाएगा। चलिए, आपकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं हम। चलिए भाई, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हैं? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवांशु है। दिवांशु जी, किस लिए निकले आज घर से बाहर? मैं मेडिकल की शॉप पर ज़्यादा था, कैंप चौक पर। दवाई लेने के लिए ज़्यादा था। एक्चुअल में ब्रदर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, उस वजह से ज़्यादा था। बाकी आप बहुत बढ़िया एक मैसेज जा रहा है, बहुत बढ़िया है ये। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप एक एक बंदे से पूछ रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं तो एक यही मैसेज देना चाहूँगा, लोग अपने घर पर बैठे, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। देखिए, आज नहीं तो कल निकलना ही है, पूरी ज़िंदगी है निकलने के लिए। बाकी घर बैठो तो वो बहुत बढ़िया है। जो मोदी जी ने, जो हमारे निगम पार्षद हैं, हमारे मेयर हैं गौतम सल्दाना जी, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। भाई आप घर पर बैठो, तो उससे एक थोड़ा सा मैसेज, अच्छा मैसेज आता है पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को, बहुत अच्छा मैसेज आता है। यहाँ पर इटली हमारे देश में दूसरे नंबर पर है, वो वहाँ से मैसेज आ रहा है, लोग मैसेज डाल रहे हैं, भाई आप घर में बैठो, घर में बैठो। जब ऐसा देश नहीं बच पाया है, वो तो हमें जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ शहरवासियों से, भाई घर में रहो, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बाकी आप भी मैसेज दे रहे हैं, अच्छा मैसेज आ रहा है घर में, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। अगर आज नहीं कल तो आज निकलना ही है कल से हमें। आज बैठोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। बस यही मैसेज। धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। आप घर पर बैठिए, आपकी सुरक्षा हमारी सबकी सुरक्षा है। क्या पता जितना हम लोग आइसोलेट रहेंगे उतना बढ़िया है। वायरस को हमने स्पेस देना है कि एक दिन तक वो कहीं ना फैले, तो वो खत्म हो जाएगा। अगर उसे हमने जगह दी, बार बार ऐसे ही घूमते रहे, तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, जैसा कि इनका कहना है, जो अभी माता और बहन मिली थी, जिस प्रकार से देखा जाए कोर्ट आज बंद है, फिर भी वकील ने इनको कोर्ट में बुलाया, कोई ना कोई इनका काम होगा। फिर भी इनको ध्यान देना चाहिए, इनके साथ बच्चा है, बच्चे को ऊपर ध्यान देना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त की सीधी लाइव तस्वीरें सवाल भारत के पर हिसार से। और हम आप सभी से यही अपील करेंगे, इस खबर को शेयर करते रहिए, ताकि जो ये मैसेज है सभी के पास पहुँचे, और सभी जो धारा 144 लागू की गई है हरियाणा के अंदर, उसका पालन करें, और घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, और समय समय पर अपने हाथ को वॉश करते रहें, अपने मुंह पे मास्क जरूर रखें। हम आप सभी से यही अपील करेंगे, खबर को आप शेयर करते रहें साथ के साथ, ताकि पब्लिक जो है वो जागरूक हो सके। और आप इस वक्त ये सीधी लाइव तस्वीर हिसार से देख सकते हैं।
अब यहाँ से हम आपको मिल गेट की तस्वीरें दिखाएंगे। मिल गेट का, हिसार जिले के मिल गेट का क्या हाल है, वहाँ पे किस प्रकार से जो पब्लिक है जागरूक है या नहीं है। और ये आप रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, हिसार का रेलवे स्टेशन जहाँ पर भरा रहता था, आज एक दो बस बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगे। भैया कहाँ घूम रहे हो? हम तो घर से आए हैं, ट्राई मार रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ट्राई मार रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है? नाम है आपका? ओम प्रकाश। ये हमारे ओम प्रकाश जी हैं जो ट्राई मार रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर आपकी इतना सारे ट्राई मारने निकलेंगे तो ये लॉकडाउन का तो फंडा ही खत्म हो जाएगा फिर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहा धोकर भी निकला हूँ, बंद है सब कुछ, यही मार रहे हैं और कुछ नहीं। आप खुद तोड़ रहे हो रूल को। देखिए, आप तो ट्राई मारने निकले, सब लोग ट्राइयां मारने निकलेंगे तो भीड़ हो जाएगी। फिर दूसरी बात, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप दूसरों को मैसेज दे रहे हो मास्क की जरूरत ही नहीं है भैया, है ना। अब आपने पता नहीं हाथों सैनिटाइज कब किया होगा, हैंड वॉश कब किया होगा। अभी नहा के पूजा पाठ करके तब निकला हूँ भैया। तो वही है ना, आप मास्क लगाएंगे तो दूसरों को एक मैसेज जाएगा कि भैया मास्क लगाना। दो लोगों के बीच में 1 मीटर का गैप जरूरी है, वो भी नहीं है। आप 2 लोग सीट पर बैठे हो, मास्क आपने नहीं लगाया हुआ है, आप यूं ही घूमने निकले हो। क्या कहेंगे, क्या ये अच्छी बात है? अच्छी तो नहीं है, मानता ठीक है ना। तो इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज घर पर पहुंचे और आराम से बैठे। 2-4 दिन घर पर रहेंगे, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा। लो भैया। जी, जैसा कि कुछ व्यक्ति हैं कह रहे हैं हम ट्राई मारने के लिए निकले हुए हैं। ऐसे अगर सभी ट्राई मारने के लिए निकल गए तो जनता कर्फ्यू का इसका फायदा क्या होगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा अपने घरों से बाहर ना निकलें। और आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें सवाल भारत के ऊपर हिसार से। और इस खबर को साथ के साथ शेयर करें ताकि जो जनता है इसके ऊपर मैसेज, जो आगे पब्लिक है उन पे मैसेज पहुंचे। ड्राई क्लीन वाले भाई साहब आए हुए हैं। सर नमस्कार। आज आप ड्राई क्लीनिंग की सेवाएं जारी की हुई हैं आपने? करने बस सफाई करके जा रहे हैं। सफाई करने के लिए वापस चले जाएंगे? अरे सर, ये सफाई 2 दिन बाद भी हो जाती। नहीं, किसी का इमरजेंसी कपड़ा था, वो देने के लिए आ गया था। अच्छा, फिर वो दे के अब जा रहा हूँ सफाई करके। सर इमरजेंसी तो अलाउड ही नहीं है ना आज से? नहीं, किसी का कोई बाहर का था, बस बंद करके जा रहे हैं। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सहयोग से ही हम जीत सकते हैं इस जंग को। मानते हैं ना आप कि ये जंग जो है ये जीतने के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए, बस जा रहे हैं, है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जा रहे हैं सर। आपको दोबारा आएगा, मिलेंगे नहीं आप। और आप हिसार की सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं पर। और जहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जनता कर्फ्यू का पालन भी कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इसको मान भी नहीं रहे हैं। इसलिए हम आप सभी से यही अपील करेंगे, कम से कम घर से बाहर निकलिए और जो धारा 144-31 मार्च तक लागू की गई है उसका पालन करें और कम से कम बाहर निकले, अपने घरों पर ही आराम करें और आगे इस खबर को शेयर करें ताकि जनता को यह संदेश मिल सके। 1 मिनट में और आप इस वक्त सीधे लाइव तस्वीर हिसार से देख सकते हैं जहाँ पर जो जनता है उसको संदेश देने के लिए लगातार जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और हमारे पुलिस कर्मी हैं वो साथ दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से मिल गेट एरिया में जाएंगे और यहाँ से हम आपको मिल गेट एरिया की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर क्या जो अपना धारा 144 उसका असर क्या देखने को मिल। और आप देख सकते हैं सीधे लाइव तस्वीरें, जो दूध वाले हैं और किराना स्टोर है सिर्फ वही खुले दिख रहे हैं, बाकी जो फल की दुकानें हैं, सब्जी मंडी हिसार की वो भी खुली हुई है। आप जा कर के वहाँ से अपनी ज़रूरतमंद का सामान ले सकते हैं, अपने फल ले सकते हैं, सब्जियाँ ले सकते हैं और आटा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। और इस खबर को आप साथ के साथ शेयर भी करें। हम आप सभी से यही अपील करेंगे ताकि जनता को ये मैसेज पहुँचे और जनता इसके
धारा 144 के प्रति जागरूक हो सके। और आप देख सकते हैं यहाँ की लाइव तस्वीरें। सब्जी मंडी चौक आ चुका है ये। साइकिल क्या ये? हाँ, साइकिल कटारिया साइकिल। यो दुकान वाला। कटारिया पिसाई केंद्र। ये कटारिया पिसाई केंद्र है जहाँ पिसाई का काम चालू है। अरे नमस्कार सभी भाइयों को। आप लोग खोल के बैठे हो, आज तो बंद था। हैं? अरे इमरजेंसी काम तो इमरजेंसी, सरकार की इमरजेंसी सब फेल। आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई आपने तो चौक पूरी तरह से खोल रखा है। हैं? नहीं, मैं बंद करने को तो नहीं कहूंगा भाई। आप मालपर्ची के मालिक हो, आपको कौन रोक सकता है? आप नरेंद्र मोदी की नहीं मानते, मेरी कहां से मान जाओगे? नहीं कर देंगे अभी सर। ये तो 11 बजे तक का कह रखा था ना। इतनी खास सर्विसेज जो आपने सेवा को शुरू कर रखी है, उसका क्या कारण है? ये तो कोई इमरजेंसी में आता है जब उसकी करते हैं सर। अच्छा। हाँ, नहीं तो वैसे बंद ही कर रखा है। इमरजेंसी में आता है तो कोई उसकी करते हैं। भाई इमरजेंसी में समाज सेवा जारी है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, इमरजेंसी सेवाएं जारी है। मास्क वास्क नहीं लगाया आपने? मास्क तो अभी चाय ले रहे हैं ना, इसलिए। तो चाय ले रहे हैं फिर मास्क लगाएंगे। हैंड वॉश कब करे थे? अभी करके ना चाय लिया हाथ में। सैनिटाइजेशन कब करी थी? अभी 5 मिनट पहले ही। अच्छा, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आपकी सेवा के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए इतने बड़े डिसीजन लिए गए हैं। पूरा शहर बंद करना, पूरा हरियाणा बंद करना, भारत में आसान काम है क्या 10-10 दिनों के लिए? नहीं, कर देंगे सर अभी, है ना? हम साथ हैं, ऐसी बात बताना जी। तो सहयोग करिए, सहयोग करिए, है ना जी? प्लीज इकट्ठा मत होइए, इकट्ठा मत होइए। सारा खुला हुआ। दिखा दो, दुकान बंद हो गई है। ये दुकान बंद हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये हमारा सहयोग किया कटारिया साहब। ये सहयोग किया हमारा कटारिया साहब ने, जो दुकानों को बंद कर दिया, बोलते ही बंद कर दिया है। रिक्वेस्ट है आपसे, बंद रखिए प्लीज। सर नमस्कार। सर आपकी देशभक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा शहर आपको देख रहा है। आपकी नाक के नीचे ये लोग खोल खोल के प्रतिष्ठान बैठे हुए हैं, क्या कारण है? आप लोग कुछ सख्ती बरत रहे हैं क्या मामले में? बरत रहे हैं सर भाई। हाँ जी, कर रहे हैं। कुछ टाइम दिया है, कुछ टाइम दिया है खोलने के लिए। खोलने के लिए टाइम दिया हुआ है? नोटिफिकेशन है ऐसा टाइम देने के लिए? की दुकानें हैं, सब्जी है, फल है, उनके लिए। ये तो साइकिल रिपेयर वाला खुला करके बैठा हुआ है। तो ऐसे तो टाइम दे रखे है ना, उसके लिए थोड़ी देर के लिए तो खुले रहेंगे, उसके बाद में बंद हो जाएंगे। ये थोड़ी देर के लिए अलाउड है? थोड़ी देर के लिए अलाउड है, ऑर्डर है। चलिए, ये यहाँ सब्जी मंडी पर है पुलिस वाले, इन्होंने परमिशन दी हुई है दुकान वालों को कि भैया थोड़ी देर के लिए आप खोल सकते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको सारे प्रतिष्ठान दिखाएंगे। ये दूध दही लस्सी का तो खुला है बिकॉज इनको नोटिफिकेशन है कि आप खोल कर रख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हरी ज्वेलर्स वगैरह सब बंद है, बर्तन स्टोर बंद है, मिल्क डेयरी खुली है और दवाइयों की सेवाएं दी जा रही हैं। विजया क्रीम डेयरी खुली है, ये सेवाएं जारी हैं। उसके अंदर नोटिफिकेशन है, हॉस्पिटल खुले रह सकते हैं। आपका जनरल स्टोर खुला है। अब इसके बारे में तो आई थिंक नहीं होना चाहिए खुला। गिफ्ट गैलरी खुली है, तो ये तो गड़बड़ है। जी सर नमस्कार। कितने पैसे कमाए आज? कमाए कुछ नहीं है, बस ये पूजा पाठ के चक्कर में बैठे हैं। पूजा पाठ करने के लिए सभी लोग आ गए तो सारी मार्केट खुल जाएगी, फिर सरकार की कौन मानेगा? हम सिर्फ ये पूजा सर पूजा पाठ के सामान, मंदिर तो बंद है आज, हनुमान मंदिर बंद है, देवी भवन बंद है, लेकिन आपका सामान खुला है। भाई हमारे पास तो लोग मांगने आ रहे हैं, इसलिए हमें खोलना पड़ रहा है। लोग तो मांगने आएंगे सर, आपका सहयोग क्या है उसके अंदर? भाई सहयोग तो ये है, वन टाइम में मैं एक को अटेंड कर रहा हूँ, बाकी दूर हटा देता हूँ। क्या नाम है आपका? ये विक्रम जी है, ये विक्रम जी है। और क्या है दुकान का नाम? सैनिक गिफ्ट कॉर्नर। भाई हम दुकान खोल कर रखेंगे,
कोई एक आए, दो आए, हम लोग तो दुकान खोल कर रखेंगे। सर सैल्यूट है आपको हमारे सहयोग के लिए। बेचते रहिए, पैसा कमाते रहिए, कोरोना वायरस को भी सपोर्ट करते रहिए। कोरोना वायरस को सपोर्ट नहीं करें, हमारी सिर्फ पूजा पाठ की दिक्कत है, इसीलिए हम लाए हैं, और कोई कारण नहीं है हमारा। चलिए सर, देखिए ऐसे है, कुल मिला के आप बंद रखेंगे तभी जाके बात बन पाएगी। यार ये आधा का है हमारे लिए 2-3 घंटे का, उसके बाद हमारा क्लोज है, क्योंकि उसके बाद हम नहीं दे पाएंगे किसी को भी। ये आधा का है, किसी ने लेना होगा वो हमारे पास आज ले लेगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा हमारे पास, हमारी क्लोज हो जाएगी शाम तक। ठीक है सर, प्लीज अच्छा सा मैसेज दीजिए पब्लिक को, सैनिटाइजेशन हाथों की करते रहिए और प्लीज बंद रखिए प्रतिष्ठानों को जहां तक हो सके। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी मर्जी। कोई इकट्ठा मत होगी प्लीज। चलिए भाई, एक सब्जी मंडी के पास जो ये है, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा असर नज़र नहीं आ रहा है। लोग प्रतिष्ठान अपने खोल खोल कर बैठे हुए हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा जो दुकानें हैं वो या तो ग्रोसरी की हैं, क्रीम डेयरी हैं, दूध की दुकानें हैं, इनका समझ में आता है कि वो ज़रूरत की सामान है। लेकिन काफ़ी हैं जो जनरल स्टोर हैं और जो दूसरी दुकानें हैं, अगर वो खुले रहते हैं तो वो सच में एक बहुत ही बुरी बात है। हम आगे बढ़ रहे हैं, मिल गेट एरिया की तरफ जा रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मिठाई की दुकानें और सब्जी की दुकानें हैं और मिष्ठान की दुकानें सारी खुली हैं, बाकी सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। तो जैसा कि आप सीधे लाइव तस्वीर हिसार से देख पा रहे हैं, अभी मिल गेट एरिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वहाँ चल के वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। क्या हाल है? ये भाई शोएब अख्तर जो है ना, ये घूम रहा है। हाँ भैया, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हो लगता है। हाँ जी। तो आप ये बॉलिंग खुले में करते हुए घूम रहे हो, आज कुछ मतलब अंदर बैठने के लिए बोला गया था, आप बाहर घूम रहे हो, कोई खास कारण? बस टाइम पास नहीं हो रहा, इसलिए मैच खेलेंगे, अब खाली रोड है। क्रिकेट खेलोगे? सर क्रिकेट तो अलाउड नहीं है ना, आपको घर बैठ